हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 29 से। इससे पहले के पार्ट 28 हो रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ चीज़ों के कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है ना। किस किस चीज़ से मिलके बना है? अ पेयर ऑफ ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज से मतलब है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द pelvic region। अब यहाँ पे इसने एक फिगर दे रखी है 3.3a। यहाँ पे उसने शो करा है कि ये pelvic region होता है। ठीक है, तो उसने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होता है जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, सर्विक्स होता है, विजाइना होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर की जेनिटल वाला जो पोर्शन होता है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ठीक है, अब उसने एक और चीज़ बोली, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो सिस्टम है, पूरे के पूरे जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब के साथ मेमोरी ग्लैंड, ये साथ में किसके, मेमोरी ग्लैंड मिक्स होता है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वो इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी वो साथ में मिलके काम करता है, एक इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करता है, साथ में मिलके काम करता करता है, ताकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस जिसमें एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल ओवी जो होता है, मतलब ओवा जो होता है वो फ्यूज करते हैं, और फाइनली बेबी यानी प्रेगनेंसी होती है, बर्थ होता है और चाइल्ड केयर होता है। जो मैमरी ग्लैंड होते हैं वो हेल्प करते हैं बेबी को फीड करने में, बेबी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके ना एक इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete ovum। अब ये जो ovaries होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि ovaries होता है। ओवरी क्या करते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये वो सेक्स ऑर्गन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फीमेल गैमेट ओवम रिलीज करते हैं, और कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। क्या क्या बोला उसने, कि एक तो वो ओवम रिलीज करता है जो एग होता है, जो बेसिक होता है किसी भी फर्टिलिटी का, बेबी प्रोड्यूस करने का। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टेरॉइड्स हार्मोन को वो रिलीज करता है जो कि जरूरी होते हैं। ठीक है, ओवरीज लोकेटेड होती हैं वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे नीचे देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, ये पोर्शन एक बार और दिखा दे। ये जो पोर्शन है दिस इज द ओवरी। ठीक है, ये ओवरीज वाला पोर्शन है। उसने क्या बोला कि ये लोकेटेड होती हैं लोअर एब्डोमेन में, ईच साइड पे, हर दोनों साइड पे ये लोकेटेड होती हैं। और हर एक ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, और वो कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से। जो नीचे की पेल्विक वॉल होती है ना, यहाँ पे आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा, देखो इस तरह से कनेक्टेड है, ये ऐसे अलग से नहीं, मतलब हवा में डांस नहीं कर रही है, इसमें लग रहा है, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, यू कैन सी। ठीक है, उसके बाद उसने उसकी लेंथ भी बताई कि 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में उसकी होती है, और यूट्रस से और जो पेल्विक वॉल होती है उससे वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये बीच में जिस चीज कनेक्टेड है उसको लिगामेंट बोला है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। हर एक ओवरी, ठीक है, वो कवर्ड होती है, किस चीज से कवर्ड होती है, पतली सी लेयर होती है, बहुत ही पतली सी एपिथेलियम, स्किन काइंड ऑफ पतली सी लेयर होती है, उससे कवर्ड होती है। और वो एक ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है उसको कम पूरा का पूरा क्या कर लेती है, एनक्लोज कर लेती है। समझ लीजिए स्ट्रोमा है तो उसको पूरे अच्छे तरीके से वो कवर कर लेती है। नाउ ये जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा डिवाइडेड है दो जोन्स में। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा की बात हो रही है। जो ओवरी की, देखो ओवरी की जो एपिथेलियम है वो ओवेरियन स्ट्रोमा को पूरी तरह से कवर करके रखती है। और ये जो स्ट्रोमा है ये डिवाइडेड है दो जोन्स में, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड दूसरा है इनर मेडियोला। फिर से देखिए, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक है इनर मेडियोला। ठीक है, अब एक मिनट रुको। यहाँ पे हम लोग ऊपर हमने देख लिया, दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस। पेल्विस रीजन का दे रखा है जिसमें सारे पार्ट दिखा रहे कि ये यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन
यूरिन को पास करने में। यूरेथ्रा हो गया, और इसमें सेम वे में वेजाइना हो गया, एनएस हो गया जहाँ से वेस्ट निकलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। नाउ ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ बताइए, ये जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे विद मेमोरी ग्लैंड। ये सारा का सारा यूट्रस के बारे में है, ठीक है। अब एक और चीज़ पे आते हैं जो थोड़ा ध्यान देने वाली है, द ओविडक्ट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, इनको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे देखो मार्क भी हो रखा है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड विजाइना, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल के एसेसरी डक्ट्स को। जैसे मेल के कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं और कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं, उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड विजाइना, ये एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ठीक है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये पेरिफेरी, हर ओवरी के पेरिफेरी कोने से यूट्रस तक जाती है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी आपकी पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, एक साइड की है, ये यहाँ से यूट्रस तक जा रही है। तो पेरिफेरी मतलब उसके बाहरी पोर्शन से वो पूरा अंदर तक जा रही है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ये ओवरी के पार्ट्स, जो ये जो पार्ट है ना, जो बहुत ही क्लोज है, प्लस एक मिनट रुको, ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। उसने क्या बोला, ये वाला पोर्शन विच इज वेरी क्लोज टू ओवरी, और किसका पोर्शन, फैलोपियन ट्यूब का जो ये पोर्शन जो ओवरी के बिल्कुल पास है, उसको उसने बोला इनफंडिबुलम। क्या बोला, इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, आपको दिखेगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ओके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें विलाय होता है, विच इज ऑल्सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बट यहाँ पे वो क्या काम करता है, ये जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो बहुत ही ईजिली ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर। अब उसने क्या बोला, इनफंडिबुलम के बाद में जो पोर्शन है, एक वाइडर पार्ट आ जाता है, ठीक है। दोबारा से देखो, इनफंडिबुलम ये रहा, ठीक है। इस पोर्शन के बाद एक थोड़ा सा चौड़ा सा पोर्शन आ गया, जिसको उसने बोला एम्प्यूला। और उसके बाद ये जो पोर्शन आ रहा है ना, इसको इसने बोला इस्थमस। तो आपका इनफंडिबुलम हुआ, विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम। जैसे ही ओवरी मतलब ओवम रिलीज करती है, वो कलेक्ट करके ना यहाँ ले जाता है। और जब स्पर्म भी आता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो यहीं आता है। इसी डक्ट के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब उसने क्या बोला, जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, अभी हमने देखा था इनफंडिबुलम पहला था, एम्प्योला था, फिर इस्थमस, वो क्या था, लास्ट पार्ट इज इस्थमस। और एक वो नैरो ल्यूमन है जो कि यूट्रस से ज्वाइन कर जाता है, जो कि यूट्रस से ज्वाइन कर जाता है। यहाँ पे दे नहीं रखा, बस इसको इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन बोल देते हैं इस पूरे पार्ट को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दोनों चीजें हैं। अब आपको देखो, जो जो चीज समझने की है, अभी आपको ये समझ में आया कि यूट्रस हो गया, विजाइना हो गया, और ओविडक्ट्स हो गए, वो तो एसेसरी डक्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इनफंडिबुलम, फिर आपने देखा फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया ये जो है ना, ये वाला पोर्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस पोर्शन को इनफंडिबुलम बोला है, जो कि ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर एम्प्योला आता है, फिर इस्थमस आता है। तो अभी हम लोग इसको इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूट्रस एंड ऑल्सो आपका जो मेमोरी ग्लैंड है, उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 पार्ट में पढ़ के ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई एम होपिंग अभी क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से कि क्या होता है ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगी। और इसके अलावा ये सब कुछ आपको याद रखना है कि क्या फंक्शन है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रिप्रोडक्शन सीरीज़ के जितने पार्ट कवर हुए, मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके कमेंट में, दोनों में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। वरना आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, 11th-12th बायोलॉजी में आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगी जो भी कवर हुई है, वहाँ आप ध्यान से देख सकते हो। वरना वो भी मैं लिंक नीचे कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँ। और अगर वीडियो को समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।